नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग का ये बहुत ही ख़ास एपिसोड है क्योंकि दिल्ली के स्टूडियो से निकलकर हम आज मुंबई में हैं और मुंबई के फिल्म सिटी में हैं, गोरेगांव की फिल्म सिटी, जहां पर तमाम टेलीविज़न सीरियल्स के सेट लगे हैं। और मैंने पहली दफ़ा इन सेट्स को अंदर से देखा है और आपको भी आज दिखाएंगे कि वो तमाम सीरियल जिनसे आप जुड़ जाते हैं, जो आपको हंसाते हैं, जिनसे आप जज्बाती तौर पर जुड़े होते हैं और जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ पे पर्दे के पीछे किस तरह से एक बहुत बड़ी यूनिट, एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स दिन रात काम में जुड़ा होता है, जो आपके सामने वो खूबसूरत सीरियल्स, वो खूबसूरत ड्रामे लेकर आता है, जो आपको हर दिन हर शाम आपका दिल बहलाते हैं और आपकी ज़िंदगी का, आपके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। यहाँ जिस सेट पर आज हम मौजूद हैं, उस सीरियल का नाम चिड़ियाघर है और ये पिछले 4 साल से ज़्यादा से टेलीविज़न चैनल पे, सब टीवी पे आ रहा है। ये उसी का सेट है जहां हम तमाम लोग बैठे हैं और चर्चा हम करेंगे कि ये जो चमक धमक की दुनिया है, इसके पीछे मेहनत कितनी है। बहुत सारे लोग होंगे जो टेलीविज़न एक्टर्स बनना चाहते हैं और उसका ग्लैमर है, बल्कि टेलीविज़न एंकर्स भी बनना चाहते हैं तो बहुत मेहनत है उसके पीछे भी। लेकिन एक्टर्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको वो कैसे हर रोज इस चीज से जूझते हैं। हमारे साथ एक साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर आशीष देशपांडे हैं, जिनसे हम बातचीत इस बारे में समझेंगे कि जब इतना स्ट्रेस और हर दिन जब काम और डेडलाइन होती है तो उससे आप कैसे जूझते हैं। हमारे साथ निखत हैं, निखत कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, 15 सालों से ज्यादा से इस काम से आप जुड़ी हुई हैं और बहुत 50 अपने अवार्ड जीते हैं इस काम पे। हमारे साथ विक्रांत हैं, जो तमाम बड़े बड़े सीरियल्स में आपने इनको देखा है। अभी अशोका इनका सीरियल जो है जिसमें ये एक्टिंग कर रहे हैं वो चल रहा है। विक्रांत एक्टर हैं। विक्रांत के साथ बैठी हैं खुशबू कमल, जो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया है। हमारे साथ अश्विनी धीर हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। उन्हीं का ये सेट है जहां पर हम बैठे हैं। उनकी सीरियल की शूटिंग यहाँ पे होती है चिड़ियाघर की। और उसके अलावा आरिफ शेख हैं, जो एक्टर हैं और एडिटर हैं आम एक्टर कॉलम के। आपका ये अखबार है, हिंदी जुबान में निकलता है। अश्विनी साहब, ये जो सीरियल आपका चल रहा है, इसका ये सेट है, इस पे हम अभी जब बातचीत कर रहे थे तो बहुत दिलचस्प बात नीलूफर ने कही कि बहुत सारे पापड़ हैं और बहुत सारी मिर्च है यहाँ पे। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसमें, उसके ऊपर से मिर्च का शौक होता है और तब जाके कहीं झूले पे आराम करने की जगह मिलती है। तो क्या सच्चाई है इसकी, कैसे? देखिए, पापड़ सीरियल में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे न्यूज़ चैनल पे हो, चाहे निजी जिंदगी में हो, पापड़ तो हर जगह बेलने पड़ते हैं और मिर्चें कम ज़्यादा भी होती हैं हर जगह। और तो झूला लाइफ में तभी मिलता है। तो बिना पापड़ के, चाहे टीवी हो चाहे कहीं हो, तो हर जगह वो मेरे ख्याल से स्ट्रेस, स्ट्रगल और पापड़ बेलना तो हर जगह। हमने देखा अभी शूटिंग चल रही थी आपकी और बहुत मुंबई की सख्त गर्मी है, उसमें एक्टर्स हैं और तमाम मेकअप के बावजूद वो बाहर में शूट कर रहे हैं। बल्कि ये पूरी फिल्म सिटी बहुत दिलचस्प है, अलग अलग जगह पे यूनिट लगी और एक फैक्ट्री की तरह यहाँ सीरियल्स बन रहे हैं और काम हो रहा है। एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, एक मेहनत है, जो शायद और जगह से थोड़ी ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे काम के अलावा खुद को मेंटेन करना पड़ता है जी। और एक्सपोज हैं आप दुनिया में एक्सपोज है, लोगों की नजर आपके रहती है। मैं एक्टर्स की बात स्पेशली कर रहा हूँ। तो एक सर्टेन लाइफस्टाइल को जीने के बाद आप दूसरी लाइफस्टाइल में जाना भी मुश्किल आता है आपके लिए। तो उसको जो लेके मेंटेन करने की स्ट्रगल है, वो ज्यादा स्ट्रगल है, ना कि, क्योंकि देखिए जब सब चल रहा होता है ठीक, तो समस्या होती ही नहीं। वहां पे समस्या तब होती है जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, यानी जैसे आपका सीरियल चिड़ियाघर है वो पिछले 4 साल से चल रहा है। जो आपके एक्टर्स हैं वो वही हैं या एक्टर्स बदले भी हैं? क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कोई एक सर्टेन कैरेक्टर है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। Correct. जब आप लंबा एसोसिएशन करते हैं किसी के साथ, एक शादी की तरह है, आप किसी के साथ जिंदगी बिताने की बात है, क्योंकि जितने घंटे सेट पे लोग बिताते हैं ना, उतने घर पे नहीं बिताते। 12 से 13 घंटे नॉर्मली सेट पे रहते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 9:30-10 बजे जाते हैं और घर पे 3 घंटे जिंदा रहते हैं मेरे ख्याल से, वो फिर जाके सो जाते हैं, फिर उठते हैं सुबह। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जहां समय बिताते हैं, तो रिलेशनशिप वहां पे अच्छी होना लाजमी है। अगर नहीं होती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे यहाँ भी हुआ है, कुछ एक्टर्स है कि नहीं हुआ, नहीं कर सके एक सर्टेन टाइम के बाद, रास्ते अलग हो गए। तो वो अपनी अपनी मर्जी है। शायद कोई आदमी साल भर सुपर शो नहीं करना चाहता है कि नहीं बस मैं अब नहीं कर सकता, मुझे कुछ और करना, लाइफ में चेंज चाहिए। तो ये होती हैं चीजें, बदलते हैं, एक्टर बदले हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन वो इसलिए नहीं बदले हैं कि मुझे वो एक्टर नहीं चाहिए था। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। किसी और प्रोफेशन में अगर आप एक क्वालिफिकेशन है तो वहाँ एक मकाम पे पहुंचे तो वहीं रहते हैं, पर यहाँ आज है और कल नहीं भी हो सकता। जितने भी सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया भर के, उसमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी होती है। इवन
जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्टर्स होते हैं, खास तौर पे टेलीविजन इंडस्ट्री के एक्टर्स, हमारी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी एक्ट कर रहे हैं, मोस्टली मैंने देखा है फाइनाइट सीरीज नहीं होती, अभी कुछ चालू हुई हैं, तो वो एक लॉन्ग एसोसिएशन है कि आपका सीरियल जो है चलता चला जाएगा। आप शुरू में जाते हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मोस्टली जैसा कि सर भी जानते होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी वन साइडेड होते हैं टुवर्ड्स द फेवर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस। हमें जो कंडीशन देते हैं उसी पे काम करना पड़ता है। मोस्टली कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, लेकिन हमको पता होता है कि ये एग्जैक्टली हमारी कंडीशंस हैं, हम उसमें काम करते हैं। और हमें अब आज जो शूटिंग हम कर रहे हैं उसके एक हफ्ते या 3-4 दिन बाद क्या होना है उसका पता होता है, उसके आगे का हमें कोई पता नहीं होता। स्पेशली अगर आप एक सोप या एक सीरीज टाइप के शो में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं होता, यानी कि आपको ये नहीं पता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कितने दिनों तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा हमें नहीं पता है, कब वो मर जाएगा, कब वो बड़ा हो जाएगा, कभी चेंज हो जाएगा। एक्टर सिर्फ नहीं है, इसमें प्रोड्यूसर भी है शामिल। प्रोड्यूसर को भी नहीं पता होता कि शो कब तक चलेगा। एग्जैक्टली एक 3 महीने किसी में, को क्योंकि नहीं ये पता अब ऐसा हो गया है। और मैं ये भी बोलूंगी कि प्रोड्यूसर छोड़िए, आप और एक लेवल ऊपर जाइए, चैनल को भी पता नहीं कि वो कितना सस्टेन करेगा। मैंने बोला कि ये वन से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये प्रोड्यूसर का भी कॉन्ट्रैक्ट चैनल से वंचरित होता है। तो प्रोड्यूसर को भी चैनल की बात सुनी होती है, जैसे आपको चैनल बताता है कि अब आप इस कैरेक्टर को रखें या मार दें। नहीं, देखिए थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है। हर प्रोड्यूसर का एक अपना से होता है, अपनी इक्वेशन होती है। कुछ लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने इतना काम किया है, मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं कि कैसे काम करना है, किसको निकालना है, किसको रखना है, कभी ऐसा पर क्या कहा ये नहीं। रेटिंग्स के ऊपर होता है क्या? पावर इक्वेशन मैंने जो जज किया, इट्स अ पावर इक्वेशन। जब भी जैसे सर है, इनका बहुत पॉपुलर शो है, तो ही डिक्टेट्स द टर्म्स टू द चैनल। Exactly. अगर मैं एक नया प्रोड्यूसर हूं, मैं चैनल के पास गया तो ऊपर से नीचे तक चैनल डिक्टेट करेगा टर्म्स। अगर मैं बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर हूं, इवन टू द प्रोडक्शन हाउस आई डिक्टेट द टर्म्स। अगर मैं एक उतना नोन एक्टर नहीं हूं तो प्रोड्यूसर विल डिक्टेट द टर्म्स। इट्स लाइक इट्स अ सिंपल पावर गेम। लेकिन मेरा जिस मानना यह है कि इट्स द ओनली प्रोफेशन जहां जब भी आप अपने काम पे जाते हैं, आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है कि आपको पता नहीं काम आपका चलेगा कब तक। और खास तौर पे टेलीविजन इंडस्ट्री के वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा हैं कि जिस समय आप काम कर रहे हैं आप कुछ और नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, कोई ऑडिशन, लुक टेस्ट कहीं नहीं जा सकते जी। और आपका काम खत्म होता है, कई बार होता है कि 2 या 3 दिन भी नहीं आपको पता चलता। मैं खुद गवाह हूं, मेरे कलीग जो सेट पे आए और उनको पता चला यार मेरा डेथ सीन आ गया है एंड आई हैव टू शूट द डेथ सीन टुमारो, तो मतलब कल के बाद मेरा कोई काम नहीं है और उनको कुछ पता नहीं कि उनका डेथ आने वाला है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म होती है कि आपको अचानक से नहीं निकाला जा सकता। हाँ। पर ये ऐसा होता है क्या? नहीं। खुशबू, आपने क्या देखा है? लागू होता है मेरे ख्याल से एंड हु आर ऑलरेडी नहीं, जब एग्रीमेंट आप बनाते हैं, कोई भी एग्रीमेंट, हमारे जैसे मैं अपनी बात करूंगा, हमारे यहाँ जो भी एग्रीमेंट बनता है हर एक्टर का, उसमें एक पीरियड होता है कि आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा या 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, डिपेंड आपका। पर उसमें और ये भी कोई हो जाता एक्टर भी होगा ना आपको कि बिना नोटिस दिए छोड़ नहीं सकता। क्या ऐसे प्रोड्यूसर अचानक से, जैसा आपने कहा कि प्रोड्यूसर भी अपने ऊपर नहीं है, कहेंगे चैनल ने कहा है कि अब ये कैरेक्टर जो चल नहीं रहा है तो इसको आप खत्म कर दीजिए, तो वो ये कैरेक्टर अचानक से नहीं होता नगमा, कभी अचानक से नहीं होता। नहीं, जैसे मैं कहना चाहूंगी, मेरे साथ अभी हुआ है, मैंने एक शो किया था भाभी जी घर पर हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, विच इज अ वेरी पॉपुलर शो, भाभी जी घर पर हैं आज की डेट में, मैंने एक कैमियो किया था। वो कैमियो उन्होंने जब मुझे कास्ट किया था तो ये बोला था ये जाएगा, इट विल बी इन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि शो में ये कैरेक्टर कुछ महीनों तक रहेगा, ये तो एक्टर जो है वो एज्यूम कर लेता है, कंटिन्यूटी का ये मतलब हुआ। बट वो उन्होंने मेरे साथ कुछ 8 से 10 एपिसोड शूट करने के बाद उस कैरेक्टर को खत्म कर दिया एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, आई हैवंट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने इनफैक्ट बेनिफर और संजय कोहली के साथ पहले भी FIR करके एक शो आता था, वो भी किया था, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है प्रोड्यूसर से। बट ये ऐसा होता है शायद इसलिए बिकॉज आई एम नॉट दैट पॉपुलर और आई एम नॉट द फेस ऑफ द शो। इट्स अ पावर, इट्स अ पावर। आरिफ, सब लोग विक्टिम की तरह बात कर रहे हैं। एक्टर्स होते हैं, वो हमारे साथ ऐसा होता है, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हमारे साथ ऐसा होता है, हम नहीं करते, हमारे साथ ऊपर चैनल बैठा हुआ है। अभी चैनल की भी बात किसी ने कही कि चैनल को भी उधर देखना पड़ता है जी। अब जरूरत है जिम्मेदारी तय करने की कि अगर इतनी गंदी खराब स्थितियों में काम हो रहा है, जहाँ की अमानवीय स्थितियां हैं और लोग मर रहे हैं, अगर मुझे नहीं मालूम प्रत्युषा की मौत की वजह क्या है, लेकिन अगर उसकी मौत में अगर थोड़ा भी परसेंटेज इन हालातों का है तो हमें तय करने की आज जरूरत है कि भाई ये सब चीजें क्या है और क्यों है।
किसने कहा है आपको अमानवीय स्थिति में काम करिए? मत करिए, मत करिए काम। मत करिए। It is आप up to you, it is आप your बोलिए choice. कि मैं 12 पर ये घंटे कहना सिर्फ आसान है, नहीं पर नहीं क्या ये कहना नहीं, मुमकिन बिल्कुल है? आसान है ये, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये। क्यों? आधे से ज्यादा लोग लालच में करते हैं, बिल्कुल सही बात। EMIs बढ़ जाती हैं, गाड़ी ले लेते हैं, अपनी हद से ज्यादा जब काम करता है ना इंसान। आप सोचिए नगमा, आप भी इतने साल से काम करें टेलीविजन में, आपको देख रहा हूं मैं, MBS को ओपनिंग कितना मिलता होगा? 40,000 50 पर मंथ, राइट? 18-19 साल की लड़की 50,000 पर डे कमाती है। कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप 23 साल की उम्र में आते हैं और टेलीविजन पे शो पे एक्टर की स्पेशली लाइफ बहुत कम है। आपने एक शो कर लिया, आपने कमा लिए पैसे, नेक्स्ट शो नहीं मिलता आपको 2 साल तक, जी। लीड नहीं मिलेगा। जी। दूसरी चीज, आपको अगर बोला जाता है डायरेक्टर को, सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, हम एक एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को हार्ट अटैक हुए हैं यहाँ सेट पे, राइटर्स को हार्ट अटैक हुए हैं। मैं स्पेशली राइटर्स की बात करूं, एक साथ 6 शो कर रहे हैं, जी। 5 शो कर रहे हैं। देखिए, लालच की सीमा नहीं होती। मैं कॉस्ट्यूम ड्रामा करती हूँ, जो भी बड़े कॉस्ट्यूम ड्रामा है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, अशोका हो या सिया के राम महादेव हो, एक वक्त के बाद आज मेरे पास जो काबिलियत है, प्रोड्यूसर को अगर उस फॉर्मेट पे या उस फोटे पे कोई शो चाहिए होता है तो वो चाहते हैं कि मैं ऑन बोर्ड आऊं। आज 15 साल बाद हर प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट दोस्त है, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती। आपको पता है, जब मैंने ऑफिसर लिखना शुरू किया था, हर प्रोड्यूसर चाहता था मैं उनका शो करूं, मैंने नहीं किया। एक तो आप कह रहे हैं लालच की वजह से लालच की overload वजह से, करते हैं। आप बिल्कुल कहते हैं कई बार दोस्ती है, हाँ, काम होता है कि आप और नहीं आप कर वो- सकते। हमारी फील्ड में ना किसी तरह का कानून लागू नहीं है। सिने वर्कर्स एक्ट 1981 बना, कोई लागू नहीं है। पढ़ के देखिए, उसमें 8 घंटे से ज्यादा काम का नहीं लिखा है। किसने खुशबू, 1 मिनट, किसने ये इजाजत दी? प्रोड्यूसर्स की जो संस्था IFTPC जी। जो एसोसिएशन है और सिंटा जो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, दोनों ने जाके एक इलीगल एग्रीमेंट किया जिसमें लिखा हुआ है कि आपको 12 घंटे देना ही होगा। किसने कहा ये 12 घंटे देने की बात? और किसने वो अधिकार दिए उन्हें कि आप हमारी तरफ से जाके हमें बाध्य कीजिए कि हम गैर कानूनी काम करें? ये जो सिने वर्कर्स एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं? मोटी मोटी बात है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा, उसमें 1 घंटा आपका ब्रेक वगैरह के लिए है। ये सारी चीजें हैं। की बात कर रहे हैं, ये टेलीविजन के लिए भी कुछ अलग से कानून है क्या, या वो सिने वर्कर्स एक्ट इन पे भी लागू होता है? टेलीविजन और सिने वर्कर्स के लिए उस समय जब एक्ट बना था, उस समय टीवी नहीं था। जी। टीवी जब था, टीवी का सिस्टम तो ही अलग क्या है। टीवी के लिए कुछ बना उसके बाद? पहले हमारे जब एक्ट हुआ था, फिल्में 3 साल में एक फिल्म बनती थी। आज 60 दिन में फिल्म कंप्लीट कर देते हैं। पहले टेलीविजन था नहीं, टीवी आया तो वीकली शो बनते थे, फिर ये डेली हो गए। अब डेली शोज बना रहे हैं। हाँ। चाहे आपके चैनल पे भी आप सोचिए, आप खुद ही काम करती हैं, आपको 24 घंटे न्यूज चाहिए, तो काम करना पड़ता है। तो अगर यही चीज हो कि हमें न्यूज दिन में 2 घंटे दिखानी है, तो काम कम करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही जब पर चीजें जैसे बढ़ती न्यूज हैं, चैनल्स हैं, वहां पे एक कानून है, को इतने घंटे काम होता है, Correct है, और I भी understand. एंकर्स हैं। बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल। ये है कि आपकी छुट्टियां हैं, आपकी सिक्योरिटी है, वो तमाम चीजें यहाँ हैं। पे भी है। टेलीविजन के लिए क्या ये कुछ ये है विक्रांत, कि आपको आप कह रहे थे कि इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ, मैं टेलीविजन यही के बोलना लिए? क्या चाह रहा हूँ, जैसे सर ने भी कहा कि लालच, पहली चीज उसको कंटेस्ट करूंगा, वो चीज लालच नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है। Insecurity। क्योंकि आपको पता है आपकी शेल्फ लाइफ कम है। आपको पता है मुझे 5 साल में उतना पैसा कमाना है जिससे कि मैं 10 साल लास्ट कर सकूं। क्योंकि वो जो अगला 5 साल है उससे मुझे काम मिले या न मिले मुझे पता नहीं है उसका। बाकी प्रोफेशंस में अमूमन जब आप ज्यादा सीनियर होते जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग्स हैं, सैलरीज हैं, बढ़ती जाती हैं। यहाँ हमारे यहाँ डिमिनिशिंग होती है। जो आदमी एक लीड कर रहा है वो नॉर्मली एक 20-25 साल का लड़का है, 20-25 साल की लड़की है, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे वो जैसे ही सीनियर रोल्स में शिफ्ट हुआ, बिकॉज हमारे लिए एज अप्रोप्रिएट रोल्स कम होते हैं, जितना सीनियर होते जाते हैं उनकी वैनिटी वैन्स की साइज कम हो जाएगी, उनको रिक्वायरमेंट्स कम मिलने लगेंगे, उनकी बातें प्रोड्यूसर कम मानेगा। जो एक, जैसा उन्होंने कहा, एक 18 साल की लड़की जो फेस ऑफ द शो है, उसका हर टेंट्रम आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सीनियरिटी लेके बैठा है कि भाई मैं 500 शोज कर चुका हूं, इतनी फिल्म्स, हो सकता है उनको उतना रिस्पेक्ट ना मिले। जिस पावर की बात कर रहे हैं, जिस पावर के पे जाके, जिस पोजीशन पे जाके बड़ी वैनिटी वैन, टिश्यू पेपर्स, मनचाहा खाना, 4 बॉयज मिलते हैं, वो पावर हर किसी को अट्रैक्ट करता है, स्पेशली एक्टर फेटर्निटी में तो और डेफिनेटली। उस वक्त ये भी ध्यान लेकिन रखना ये चाहिए कि ये power- लास्ट नहीं करेगा और ये बस खत्म होगा। किसी- जब यही ये problem लास्ट होती है। उसको handle कर यही सकते problem हैं। है। प्रॉब्लम यही पे। आपको 20 साल की उम्र में मिलती है, जहां पर आपको समझ नहीं है जिंदगी की। आपको 50,000 रुपए पर डे मिलते हैं 20 साल की उम्र में, जहां पर आप 4 साल शो करके 4 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन आपको उस मनी को मैनेज करने नहीं आता। की इमेच्योरिटी है, या फिर आपके साथ आपकी फैमिली बैकग्राउंड या आपके माता पिता का साथ नहीं है, बिकॉज
उन्होंने उतने पैसे कभी नहीं कमाए हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आए हैं और आपने उतने पैसे कमाए हैं, तो आप उनको भी सुनना बंद कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब पत्ते शाखाओं से टूट जाएंगे तो उनका मुरझाना जरूरी है। तो आप जो है अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने माँ बाप की बात सुनिए और उनको ये हक दीजिए कि आपके कमाए हुए पैसों को वो मैनेज करें। आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आते भी हैं, ग्लैमर अट्रैक्ट करता है, तो आपको जरूरी है कि आप अपने जड़ों से जुड़े रहें, तब आप स्ट्रेस को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। जिस स्ट्रक्चर में इंडस्ट्री काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री, हाँ। जो पिलर्स हैं हमारे, एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। वो लोग अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या पैमाने होने चाहिए। मेरे पास डायरी है, 15 से 18 घंटे काम हो रहा है। 15 से 18 सिंटा की डायरी मेरी नहीं। वर्किंग आवर्स, पैसे धीर साहब बैठे, पैसे धीर साहब बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए कब मिलते हैं। 3 महीने का ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो महीना जिसमें काम हुआ वो काउंट ही नहीं होता। उसके बाद 3 महीने और उसके बाद अगले महीने की किसी 10 तारीख को मिलेगा, उसके बाद जरूरी नहीं मिल भी जाए, 4 से 6 महीना में पैसे मिलना बिल्कुल आम बात है। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो छोटा छोटा काम करके यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और वो भी इंडस्ट्री का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल उनको हटा के आप इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। कल परसों के रोज एक सत्यव्रत चक्रवर्ती नाम के मेरे दोस्त थे, वो मर गए। 3 दिन उनकी लाश पड़ी रही। वो आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा। प्रत्यूषा की बात सबको पता है, क्योंकि प्रत्यूषा हाँ जी वो यही के आर्टिस्ट थे, लेकिन बड़ा छोटा छोटा काम करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। वो भी यहीं के हिस्से हैं, वो नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सी लालच है या कौन सी ये चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो आदमी को इतना लालची बनाए हुए है कि सारा कुछ छोड़ के किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई। आपको क्या लगता है टेलीविजन इंडस्ट्री जो है ये एक्टिंग की, इसके किस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए इसमें? जो बेसिक फ्लॉ है वो उसके स्ट्रक्चर में ही है। क्योंकि हम जो है काम कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं चैनल के लिए, चैनल भी काम कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स के लिए। तो आंसरेबिलिटी हर में शिफ्ट होती रहती है। ये बात सही है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कई बार होता है कि आप 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन जिस समय प्रोड्यूसर हमसे कह रहा है कि आप 8 घंटे से ऊपर काम करिए, और वो मुझे ओपनली दिखा रहा है कि जो आज आप शूट कर रहे हैं वो कल आ रहा है, वो प्रोड्यूसर मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। अगर आप उसे एक्सप्लॉइटेशन माने इन वे है, अदरवाइज वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। वो एक्चुअली मैं देखता हूँ कि अगले दिन दूसरे दिन आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करेंगे। इसके अलावा घंटों के अलावा बड़ी समस्या क्या है? मुझे ये लगता है कि जो जैसे मसलन अगर आपको एक सीरियल के लिए साइन किया गया, तो 1 महीने के लिए अगर आपको साइन किया गया, तो उसमें क्या आप हर दिन शूट करते हैं कि आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है? फ्लॉ है। हम लोगों की डेट्स जो हैं, हमारी डेट 25 डेज ब्लॉक कर दी जाती है। ये और ये जेनेरिक होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमको बताया जाए इट्स जेनेरिक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमें पेमेंट 25 डेज का नहीं मिलता। हमें पेमेंट मिलता है ऑफ द डे ऑफ द शूट का। तो उन 25 दिनों में आप हो सकता है कि 2 दिन शूट करें, 4 दिन शूट करें। 2 तो नहीं होगा। लेट्स आई विल नॉट अब्यूज द इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होता है। 2 नहीं होगा, लेकिन आज 10 से 15 दिन हो सकता है। लेकिन जो 10-15 दिन होते हैं वो भी प्रोड्यूसर की चॉइस के होते हैं। यानी अगर मैं उनको महीने के पहले ये बता दूं कि भाई ये 10 दिन में नहीं हूं, वो कहेगा सर मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि आपकी रिक्वायरमेंट उस टाइम आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं कि इस लास्ट डे शूट कर रहा हूँ। हर रात को 9 बजे 10 बजे वेट करता है कि उसके शेड्यूलर का फोन आया कि नहीं, कि कल मेरी शूट है कि नहीं। और कई बार ये होता है कि 10:30 बजे कॉल करके पूछता है कि कल मैं कर रहा हूँ, तो कहता है नहीं सर कल नहीं है, परसों करेंगे। लेकिन वो इतना लेट हो चुका है कि कल ये जो अनसर्टेनिटी है, ये एक्टर्स के लिए भी है या आपके लिए भी होगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए भी होगी, वो राइटर के लिए भी होगी, हर किसी के लिए। आपको कभी इस तरह का फोन आया रात के 1 बजे 2 बजे कि सुबह को कपड़े चाहिए 6 बजे? इस तरीके का फोन रात को नहीं, मैंने आज तक लाइफ में कभी भी हॉलीडे प्लान ही नहीं करी, कभी भी। अच्छा। क्योंकि 3 बार मैंने पूरी लाइफ में प्लान की है और मैं आधे रास्ते से रिटर्न टिकट लेके वापस आई हूँ एवरी टाइम। तो अब ये हो अब ये होता, और मैं बहुत साफ बताना चाहूँ क्योंकि मैं बहुत भुगत भोगी रही हूँ जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आई हैव बीन थ्रू साइकियाट्रिस्ट आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट एट दिस पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम लाइफ। यू हैव बीन टू अ साइकियाट्रिस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट, क्या आपको समस्या, स्ट्रेस आप क्या काम कैसे कि मुझे जिंदगी में एक्चुअली क्या चाहिए, मैं स्ट्रेस से क्यों गुजर रही हूँ, क्यों मुझे कल का टेंशन होता है। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग एट दिस स्टेज। 15 साल में 52 अवार्ड्स अर्न करना, 1200 रुपए लेके शहर में आना और फिर एक मुकाम हासिल करना, उसके बाद भी क्यों मैं एक संडे नहीं ले सकती, क्यों मैं मंथ में एक हॉलिडे नहीं ले सकती, क्यों मैं अपने 9 साल के बेटे के साथ उसके हिस्से का या उसकी मन चाहे 2 घंटे नहीं गुजार सकती? तो इसका जवाब मिला आपको? हाँ बिल्कुल जवाब मिला। इट्स यू, इट्स नॉट द इंडस्ट्री।
जो अश्विनी जी ने कहा वो जवाब मिला और मैंने चीजों को डील किया और आज मैं बहुत बेहतर और हूँ। ये भी तो है कि अगर आप वो ना करती तो आप इतनी कामयाब नहीं होती, कोई और आपकी जगह लेता, आपको वो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप अचीवमेंट और लेवल अप का एडिक्शन इज दिस। अगर आप राम कपूर हैं, साक्षी तन्वर है, श्वेता तिवारी है, तो शायद आप ये कंडीशन, ये क्लॉज दे सकते हैं कि आप संडे को शूट नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसीज में नगमा वो भी शूट करते हैं, लेकिन मैंने देखा। उनकी उनकी choice है। रिक्वायरमेंट भी आती है जहां पर उनको भी इस कंडीशन को पीछे छोड़ते हुए काम करना पड़ता है। बड़ा एक्टर आएगा दोपहर 2 बजे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही 3 घंटे के लिए कह आएगा, दीजिए। लेकिन बाकी एक्टर्स को सुबह से बिठा के रखा हुआ सुबह से बिठा के रखते हैं। और जब तक वो आएगा तब तक काम करेंगे, फिर इनको 4-14 घंटे काम करना पड़े। ये मोस्टली सोप में होता है, मैं नाम नहीं लूंगा एक्टर का, अच्छे खासे लोग हैं वो। आप आउट ऑफ वर्क हो ही नहीं सकते इंडस्ट्री में, मैं आपको लिख के दे दूं आज, बशर्ते कि आप काम उम्दा करते रहिए। बिल्कुल, और प्रोफेशनल अगर उम्दा काम करेंगे, देखिए जरूरत किसकी है, ये भी एक्ट्रेस हैं, ये एक्टर हैं, ये डिजाइनर हैं, प्रोफेशनल रहिए आप। ये सबकी जरूरत है और उम्दा लोगों की जरूरत है। मीडियाकर लोगों की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, आप क्या करेंगे, 4 शो पकड़ लेंगे, ना इधर टाइम पे आएंगे ना उधर टाइम पे आएंगे, ना ये काम ठीक से करेंगे, ना तो क्या होगा, आउट ऑफ वर्क जाएंगे आप। ठीक है, आप 2 शो करिए, प्रोफेशनली करिए। में 18-18 घंटे शूट करते हैं, आप मुंबई के बाहर बुला लेते हैं, एक पैसा कन्विंस नहीं देते लोगों को। जब आप इस तरह की आवाज उठाते हैं या जवाब उठाते हैं तो जो कोई प्रोड्यूसर सुनेगा तो आपको तो काम नहीं देंगे फिर वो। तो ठीक ये है ना, बहुत इसीलिए demand इसीलिए करते हैं। नगमा जी मैंने कहा मेरा लालच कम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं, क्योंकि ये मेरे समस्या एक जोड़ी आती में है क्या काम कि चलता अगर है मेरा, कोई मुझे एक्टिविज्म नहीं इसमें चाहिए करेगा तो BMW उसको और ये काम और नहीं वो। मिलेगा। मैं एक्टिंग इसलिए करने भी आया लोग था। चुप रहते होंगे और ज्यादा जी प्रोटेस्ट जी नहीं बिल्कुल करते। बिल्कुल, मैं एक्टिंग करने आया था और मैंने देखा कि मैं इस तरह की स्थितियों में एक्टिंग नहीं कर सकता। कुछ लोग सिर्फ एक्टिंग ही करने आए, कुछ भी करके एक्टिंग करने आए, तो उनके लिए ठीक है स्थितियां। आई हैव डन 3 फिल्म्स, सन ऑफ सरदार, अतिथि तुम कब जाओगे, मैंने डायरेक्ट किए पीछे। फिल्मों में भी कुछ अलग मुद्दा नहीं है, मुद्दा सेम है, आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री स्टार इंडस्ट्री है। वहां एक्टर डिसाइड है कि मैं 8 घंटे ही काम करूंगा, मैं 8 बजे 6 बजे चला जाऊंगा। एक एक्टर बोलता है मैं 4 बजे रात को आऊंगा, किसी को पता है मैं ऐसे एक्टर का नाम लो, 4 बजे आता है दोपहर में और रात भर काम करता है। ऐसा एक्टर है जो 6 बजे सेट पे आता है, रात भर काम करता है, क्योंकि सुबह काम नहीं करता है वो, उसे दिन में काम नहीं करना है। ये बहुत बड़े सुपरस्टार की बात कर रहा हूं मैं, जी जी, कि वो आते हैं 4-5 बजे सेट पे और रात भर काम करते हैं, 8 बजे आते हैं, रात भर काम करते हैं, पूरी यूनिट रात भर बैठी रहती है, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। ठीक है, वहां एक्टर जो कैरेक्टर एक्टर क्या होता है, हम उनके 45 दिन ले लेते हैं। क्यों? काम उनका 10 दिन का है, हमने उनको 45 दिन ले लिए। 45 दिन बैठिए, क्योंकि एक्टर जो हमारा स्टार है वो अगर कब छुट्टी पे आ जाए, कब चला है, हम आपकी डेट थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, शो वाली बात हो बिल्कुल ऐसा है। फेस ऑफ द शो वाली बात हो गई कि बिल्कुल जिसकी ऐसा वजह से शो चल रहा है, उस एक एक्टर की वजह से बाकी सारे एक्टर्स जो है वो सफर करेंगे, यूनिट सफर करेगी। हमारा स्पॉट बॉय जो हमारे आने से पहले आता है, हमारे लाइट मैन जो हमारे आने से पहले आते हैं और हमारे जाने के बाद तक काम करते हैं, वो भी तो उसी पार्ट का हिस्सा है, वो भी तो हमारी ही इंडस्ट्री का हिस्सा है। हमारे यहाँ ये लोग भी बच्चे काम करते हैं। 9:30 बजे एसोसिएशन आती है, सिक्योरिटी रोक देती है। अगर हम ओवर शूट करते हैं ना, 9:30 बजे, ठीक 9 बजे एसोसिएशन आती है, हमें आधे घंटे ग्रेस मिलता है। हर तीसरे दिन एसोसिएशन राउंड पे आती है और शूटिंग रोक देती है। वी आर नॉट अलाउड टू शूट। अगर हमें कहीं फंस गए हैं तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती, सर आधा घंटा 1 घंटा ग्रेस दे दीजिए, हमारा टेलीकास्ट फंसा है। ये क्या है, इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ जगह ऐसा है कि जहां एक्सेस शूट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आजकल एक पहले मंडे टू थर्सडे था, फिर मंडे टू फ्राइडे हुआ, अब मंडे टू संडे कर दिया गया है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि जितना है आप कहां से निकालेंगे आप। कभी होता है कि भाई टेलीकास्ट फंस गया है या कुछ है, अदरवाइज 9:30 बजे हमारे यहाँ पैकअप हो जाता है। एक सुसाइड या एक किसी केस की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब भी ग्लैमर से जुड़ा कोई इस तरह का मामला सामने आता है, वो चर्चा में ज्यादा आता है और उसी की वजह हम जानना चाह रहे हैं कि दरअसल वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, स्ट्रेस क्या वाकई यहाँ पर ज्यादा है बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले, और अगर ज्यादा है तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे, समस्या कोई है यहाँ पर या नहीं है, और अगर है तो उसको किस तरह की सुधार चाहते हैं इससे जुड़े हुए लोग। इस ब्रेक के बाद